ऐसे कि जैसा अब कोई गहरी नींद में सो रही है, चाहे सो रहा है, अब कोई एक जागृत है, अब जो जागृत है उसको झकझोर के वो जगा रहा है, तब उसकी नींद टूटेगी, तभी तो टूटेगी। लेकिन सारे के सारे सो रहे हैं तो कौन जगाएगा? भी सब तो सो रहे हैं, सब तो गहरी नींद में, तो कौन जगाएगा? इसी तरह से जागृत केवल प्राणनाथ जी हैं, वो ही जगा रहे। आज सोचिए, जो नई बहनें हैं, नए लोग हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगी, बहनों, आज आपके पास ये तन भी है, सुंदर शरीर भी है, और आज ये प्राणनाथ जी की वाणी भी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश न पा सके। लक्ष्मी जी ने भी 7 कल्पान 86 युग तपस्या करी इस वाणी को पाने के लिए, वो भी नहीं पा सकी। ज्यादा भी मत सोचिए, ये सोचिए कि आखिर जिस दिन ये मेरा शरीर छूटेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, का वहां जाने के लिए मैंने कितना इंतजाम किया है। जैसे कहीं रिश्तेदारी में आप जाते हैं, साड़ियां भी रखते हो, मेकअप की सारी चीजें रखते हो, तैयारी करते हो ना, 2-3 दिन पहले भाई शादी है, शादी में जाना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब शरीर छूटेगा तो उस परमात्मा के पास जाने की कितनी तैयारी है आप लोगों के लिए? है तैयारी? है? सिर लाने से काम नहीं चलेगा, है तैयारी? है? क्या तैयारी है? कैसे पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे उस परमात्मा के पास? आप सोच रहे हम शंकर जी की पूजा करें, उनकी पूजा करें, करिए, हमें नहीं करें, छोड़िए। इनकी पूजा करेंगे तो संसारी वस्तु सब कुछ आपको, बच्चा चाहिए तथास्तु, धन चाहिए तथास्तु, शौहरत चाहिए तथास्तु, दुनिया की सारी चीज आपको मिलेंगी। लेकिन आपका जीव जो 84 लाख जोनियों में जन्म मरण के चक्कर में गोता खा रहा है, उसको भव सागर से पार कर सकता कोई नहीं। अभी सोच लिया, कहते मरेंगे तब देखेंगे, जब मरोगे तब देखोगे जम के दूत। तब कौन आएगा? केवल जम के दूत ही आएंगे, कोई नहीं आएगा संभालने के लिए, बचाने के लिए आपको। तो क्यों नहीं, आपने नहीं घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना रिश्तेदार छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, केवल एक अपने प्राणनाथ जी से अपना कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन जोड़ने का मतलब क्या है कि भाई जिस परमात्मा को, जो 14 लोक के ब्रह्मांड का मालिक है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया है, जिसको लक्ष्मी जी को भी बनाया है, जो आदि नारायण उसको भी बनाया है, सबलिक ब्रह्म उसको भी बनाया है, अपरक्त ब्रह्म है उसको भी बनाया है, वो परमात्मा कहाँ रहता है? 14 लोक का ब्रह्मांड है ये। 14 लोक का ब्रह्मांड महाप्रलय में सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे? प्राणनाथ जी ने कहा भी है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, और बिना चीने पार ब्रह्म को कौन कहो मैं जानो। पहले स्वयं को जानो कि आखिर एक दिन तो मुझे जाना ही है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? प्रेम के, ईमान के जो उड़ान भरेंगे तो हम सीधा कहाँ जाएंगे? परम धाम। तो अब ये सोचिए, आज ये शिविर लगा है जागनी का यहाँ, अब बहुत से सोचेंगे कि हाँ जी इनके प्राणनाथ जी हमारे नहीं है जी, सभी के हैं। परमात्मा सबका है कि एक का है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ सबका है, सबके हैं। तो अब ये सोचिए, प्राणनाथ जी पर्सनल तो न महाराज जी के, न सेठ जी के, न मुन्नी बहन जी के, न डॉक्टर दरोगा जी के, हमारे किसी के नहीं है। क्यों? कह भी दिया अभी महाराज जी ने बोला, नेति नेति जे वेद रूपा निजानंद ते पाद अनुपा। कह रहे वो अक्षरातीत सच्चिदानंद सबका है। अब हमारे अंदर क्या है? हमको उसकी पहचान नहीं है। जब उसकी हमको पहचान हो जाएगी ना, जैसे एक लड़की है, अब लड़का देखने के लिए आ रहे हैं, देखने के बाद क्या, जब उसका रिश्ता जुड़ेगा, जब उसके फेरे होंगे, तभी तो उसको पता लगेगा भाई मेरी ससुराल में कौन कौन सी चीजें, कितने कमरे हैं, मेरी सास का नेचर कैसा है, मेरे ससुर का व्यवहार कैसा, मेरा पति मुझे कितना प्रेम करता है। और बिना ही सोचे तुम
इम्पॉसिबल। वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वो जब ही होगा जब आप इस तन से ना घर छोड़ना, घर में रहो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। दारू तो नहीं पीती हो? दारू बहन पीती है? अरे दारू तो नहीं पीती हो ना? हाँ, दारू नहीं पीनी है। गुटखा नहीं खाना है? गुटखा खाती हो? और मीट मच्छी नहीं खानी है ना? यही विचार है और कुछ नहीं कहते। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन है। तो इसी तरह से कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। एक चीज छोड़ दीजिए, छोड़ सकते तो वो मुझे दे देना। क्या मांगो? ये सोचे बहन जी पता नहीं क्या मांग ले। कोई ऐसी चीज तो नहीं मांग ले जो हम दे नहीं पाए। प्रणाम जी। केवल दे सकती हो तो चुगलियां बहनों के अंदर बड़ी बुराई है। मैं भी तुम्हारी टीम की हूँ। जहाँ दो औरतें बैठेंगी ना, उनको बुराइयों के सिवा और दूसरा कोई काम होता। यह सोचो कि भाई मैं इतना 10-5 मिनट का मुझे समय मिला, मैं बुराइयां नहीं करूं। क्यों? एक सत्संग में एक सास थी, वो बेचारी सास बड़ी अच्छी थी। सत्संग में जाती तो क्या करती थी? सत्संग में चली तो जाती बहू को दिखाने के लिए, मैं सत्संग में जाती हूँ भाई। और जैसे ही जाती, पीछे जितनी औरतें बैठी सबको अपनी चुगलियों में लगा लेती थी, बुराइयां बुराइयां करती रहती थी। उसकी बहू ने सोचा मेरी सास इतना सत्संग सुन रही है 2 साल से, इसके अंदर बदलाव कैसे नहीं हुआ? कौन से महाराज के पास जाती है सत्संग सुनने के लिए, आज मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ। तो कह रही मम्मी कहाँ जाती है सत्संग सुनने? अरे तू बैठ घर में, तेरी बस की बात नहीं है सत्संग सुनना। तू क्या करेगी जाकर के सत्संग सुनने के लिए? कह रहे अच्छा। उसने कहा ठीक है भाई, मैं नहीं जाती। उसने कहा वैसे तो सास मुझे लेके जाएगी नहीं, तो मैं क्या करूं? चुपके चुपके सास के पीछे पीछे बोली। अब सास बैठी, सास के पीछे कपड़ा दूसरा पहन के बहू बैठ गई। अब सास कहती है मेरी बहू तो बड़ी गंदी है, ये है वो है, ये सब करने लगी बुराई। अब जिधर से उसने बुराई की तो दूसरी भी शुरू हो गई, मेरी बहू बहन ऐसी है, तेरी से भी निठल्ली मेरी बहू है। पीछे और सुन रही, अरे बहन जी तुमसे भी ज्यादा गंदी मेरी बहू है। ऐसे करते करते सासों की क्या होने लगी? मीटिंग। बहू ने सुन लिया। उधर जो सत्संग कर रहे थे उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि आओ बैठो, बैठ गए, जाओ। और उनकी सास बहुओं की चुगलियों में होती, लेकिन जो क्या शब्द जिनने बोल रहे थे उन्होंने सुन के बहू चली गई घर। कह रही सासू माँ कुछ ज्ञान सुन के आती हो मुझे भी बता दो। कि चल चल, तेरी जो ज्ञान में जाता है ना ज्यादा भक्ति, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। वो सोचता है मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो परिणामी समाज से जुड़ा हूँ, तुम जीवड़े हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। तो कहने लगे। अब उसके बाद जैसे ही रात को चोर आते हैं ना, तो बहू सो रही थी, सास तो अपने अंदर सो रही थी। अब बहू को नहीं पता कि चोर आए, उसने 3 बातें याद कर ली थी, आओ बैठो जाओ। अब चोर बोला इसने सो नहीं रही है, इसने मुझे पहचान लिया है। फिर उसने बोला आओ, आ गया, बैठो, बैठ गया चोर। बैठा थोड़ी देर में बोली जाओ, तो चला गया। अब गेट पे जाके खड़ा होकर बोलता है सोचने लगा किस जग रही है, ये सो रही है या मेरे को बोल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं चोरी भी नहीं कर सकता, इसने मुझे देख लिया, कह भी रही आ जाओ बैठ जाओ। फिर बैठ रहा, फिर कहती है जाओ, तो इसका मतलब ये बहू जग रही है, इसको सब कुछ पता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही सुबह होता है तो उसकी सास के पास चोर गए, कहने लगे भाई रात को आपकी बहू की वजह से मेरी एक चीज, बाप की बहू से मुझे ज्ञान मिला है। आप तो बहुत सत्संग में जाती हो, आपकी बहू के माध्यम से यह ज्ञान मिला कि मैं चोरी करने गया। लेकिन उसने कहा आओ, बड़े प्यार से कहा आओ, और उसने कहा बैठो, फिर कह दिया जाओ। ये 3 चीजें मेरे अंदर ऐसी चुभी, क्योंकि आज से ये मैंने चोरी करनी छोड़ दी। कहने का मतलब ये है कि सत्संग में जाओ तो पल्ला झाड़ के मत जाओ, कुछ ना कुछ चिपका के लेके जाओ।
क्योंकि सास ने तो 2 साल तक सत्संग सुना। अगर बहू नहीं जाती तो चोरी होती कि नहीं होती, बताओ। और एक बहू एक ही दिन गई सत्संग में, चाहे 2 दिन जाओ, लेकिन जो बोल रहे हैं ना उस पे अमल करो। ये नहीं हाँ जी हाँ सत्संग तो सभी का होता है, सभी का धर्म एक होता है, सभी का परमात्मा एक होता, हाँ होता है। और धर्मों में क्या होता है, गुरु पूजा होती है। आप अपने गुरु की फोटो लगाएंगे, गुरु की पूजा करेंगे। इस धर्म में गुरु की पूजा नहीं है। यहाँ तो कह दिया सतगुरु मेरा श्याम जी। यहाँ वजूदों की पूजा हम नहीं कराते, ये वाणी है। आपका रिश्ता इस वाणी से जोड़ेंगे, केवल कनेक्शन श्री प्राणनाथ जी से आपका जोड़ेंगे, किसी शरीर से नहीं, किसी वजूदों से नहीं। क्योंकि शरीर एक दिन मेरा भी छूटेगा और आपका भी छूटेगा। फिर कहाँ जाओगे, मेरा शरीर छूट गया कि हाँ जी गुरु भक्ति करो, तो गुरु का शरीर छूटेगा या अखंड गुरु का शरीर। तब प्राणनाथ जी ने कह भी दिया कि भगत होत भगवान के तापर मांगत दान, और धिक धिक पड़ोते मान भी जो बेचत है